हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट आपका चैप्टर है साउंड और लास्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स पार्ट का, या आप बोल सकते हो पूरी बुक का लास्ट चैप्टर है। और इसमें से बहुत सारे टॉपिक जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं, सिर्फ एक या दो टॉपिक आप बोल सकते हो आपके सिलेबस में है। ठीक है, हम रोज आपके एवरीडे लाइफ में जो है साउंड सुनते हो, है ना, वेरियस सोर्सेज से, जैसे कि ह्यूमन से, बर्ड से, बेल से, मशीन से, व्हीकल से, टेलीविज़न, रेडियो, सबसे। सो साउंड जो है वो क्या है, एक तरह की एनर्जी है जो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है आपके हियरिंग की ईयर्स में, है ना। देर आर ऑल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। उसके बारे में हम बात कर चुके हैं मैकेनिकल एनर्जी का प्रीवियस चैप्टर में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर चुके हैं कि एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कैन जस्ट चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो अगर आप क्लैप करते हो तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैन कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी। आपको एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ी अपनी, तभी आपने क्लैपिंग की, तभी मैंने क्लैपिंग की, है ना। सो आप पता लगाओ कि आपने कौन सी एनर्जी जो है अप्लाई की। सो इस चैप्टर में हम लर्न करने वाले हैं कि कैसे जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी हुई है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। यहाँ पे इन्होंने पोंग यूज़ किया हुआ है, प्रॉन्च। प्रॉन्च की जगह पे आप या चिमटा वगैरह भी ले सकते हो। अगर आप उसको टेबल पे या किसी नीचे बजाओगे तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। उसको अपने कान के पास लेके आओ, क्या वो आवाज़ करेगा? हाँ, करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा होता है। देखना, आप करके देखना, वाइब्रेशन हो रही होगी उसमें जैसे ही आप उसको बजाओगे। ठीक है, तो उसमें वाइब्रेशन होगी और वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह से आप क्या करो, उसको फिट कर दो और ऊपर से एक बॉल लो, थ्रेड के साथ बांधो और उसको स्ट्रिंग के साथ इस तरह से यहाँ पे बांध के लटका दो। फिर उसको जो है बॉल को उस चिमटे पे स्ट्राइक करवाओ, तो क्या होगा? वाइब्रेशन होगी। आप नोटिस करना कि वहाँ पे जब वाइब्रेशन होगी तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। अब उसी तरह से उस चिमटे को बजाओ वाइब्रेट करते हुए और उसको वाटर में लेके जाओ, क्या तब भी साउंड प्रोड्यूस होगा? सो इन दीज एक्टिविटीज से हमें क्या पता चलता है कि हमने साउंड जो कैसे प्रोड्यूस किया, स्ट्राइकिंग से प्रोड्यूस किया। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम उनको वाइब्रेट में मोड में रखते हैं और साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। सो वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि आगे पीछे मूवमेंट होनी है ऑब्जेक्ट की और बहुत ही जल्दी फास्ट मूवमेंट होनी है। सो साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स। सो अब मैं बोल रही हूँ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी, ये किस वजह से आ रही है? कि मेरे वोकल वो कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, इस वजह से ये आवाज़ आप तक पहुँच रही है। बर्ड के विंग्स की आवाज़ आपको सुनाई देती है जब वो फ्लैप करते हैं। ठीक है, और जो बी है वो उसका बजिंग साउंड कैसे आता है, कभी सोचना किस वजह से आता है। ठीक है, या ट्राई करना और बताना मुझे, सब अपने अपने पर्सनल मैसेज करके बताना कि बी का जो बजिंग साउंड है, जूम करके आता है जो, वो किस वजह से आता है। ठीक है, सभी मुझे आंसर करेंगे। ओके, रेंज ऑफ हियरिंग की बात करें अगर हम, सो ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सो ह्यूमंस जो हैं कितनी रेंज का सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज जो है 1 साइकिल पर सेकेंड के बराबर है। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप टू 25 kHz। सो वो 25 kHz की रेंज को सुन सकते हैं, जो कि किसके? 1,000 हर्ट्ज के बराबर है, 1 kHz। People grow older, their ears become less sensitive to higher frequency.
ठीक है। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। सो 20 हर्ट्ज से बिलो जो साउंड होता है उसको हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। इफ वी कुड हियर इंफ्रा साउंड वी वुड हियर द वाइब्रेशन ऑफ अ पेंडुलम जस्ट as we hear the vibration of the wings of bee. Rhinoceros communicate using infrasound of frequency as low as 5 हर्ट्ज। सो rhinoceros कैसे कम्युनिकेट करते हैं? 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस। व्हेल्स एलिफेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रासाउंड रेंज के। ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स गेट डिस्टर्ब्ड बिफोर अर्थक्वेक्स। सो अर्थक्वेक आते हैं तो कुछ एनिमल्स को पता लग जाता है। अर्थक्वेक जो है लो फ्रिक्वेंसी इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं बिफोर द मेन शॉक वेव्स विच पॉसिबली अलर्ट द एनिमल्स। सो इसलिए वो अलर्ट कर देता है। फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज जो उनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं या अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय डॉल्फिन्स, बैट्स, porpoises, moth of certain families have very sensitive hearing equipment होता है। ये जो है हाई फ्रिक्वेंसीज जो हैं बैट की और नो व्हेन अ बैट इज फ्लाइंग नियर बाय तो उससे पता लगा लेते हैं। एंड आर एबल टू एस्केप कैप्चर। सो इसलिए वो वहाँ से उनकी पकड़ से बाहर हो जाते हैं। रैट ऑल्सो प्ले गेम्स बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड। हीरिंग एड जो है, हीरिंग लॉस हो जाता है जैसे, वो हीरिंग एड चाहिए होता है उनको। सो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है। वो क्या करता है? रिसीव करता है साउंड थ्रू अ माइक्रोफोन। द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड वेव टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर एम्पलीफाइड बाय एन एम्पलीफायर। सो एम्पलीफाइफिकेशन होती है। एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर गिवन टू अ स्पीकर ऑफ द हियरिंग एड। स्पीकर कन्वर्ट एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड एंड सेंड्स टू द ईयर फॉर क्लियर हियरिंग। ठीक है, तो वो ईयर को सेंड करता है एम्पलीफाइड सिग्नल को। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।